Hello, good morning, everyone. This is Aniket Pal, and we will discuss the Think and Grow Rich book की समरी है। चैप्टर नंबर 8 है। अगर इससे पहले आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, इसके चैप्टर नहीं देखे हैं, पावर ऑफ थॉट, इमेजिनेशन, डिसीजन को चैप्टर नंबर 8 है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे बात करते हैं टॉपिक पर। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन पीपल फेल इज बिकॉज ऑफ द प्रोकास्टिनेशन, यानी टालम मटोल। यहाँ ऑथर बताते हैं कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। इसका बहुत बड़ा रीज़न बताया है टालम मटोल, मतलब अपने काम को टाल देना। मैं आज नहीं इस काम को कल करूँगा, कल नहीं मैं इसको परसों करूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे। ये अक्सर एग्जाम के टाइम देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अक्सर कहते हैं अरे अभी तो कोई बात नहीं, पूरी साल डली है, और देखते देखते एग्जाम पास आ जाते हैं, लेकिन वे अपना काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में एक आदमी काम को टाल देता है। इसका बहुत बड़ा रीजन बताया है फेलियर का। ही सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू अवॉइड द प्रोकास्टिनेशन एंड टेक इमीडिएटली एक्शन। यहाँ ऑथर बताते हैं कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और टेक इमीडिएटली एक्शन, और हमें बहुत क्विकली एक्शन लेना चाहिए और उस डिसीजन लेना चाहिए। मोस्ट पीपल विल वेट एंड रिफ्यूज टू डू थिंक इमीडिएटली। यहाँ ऑथर बताते हैं कि मोस्ट पीपल इंतज़ार करते हैं और मना कर देते हैं तुरंत एक्शन लेने के लिए, और कहते हैं रुक जाओ, मुझे सोचने की टाइम दो। विच कॉज देम to lose motivation and the eventually fail in their the venture। यहाँ उत्तर बताते हैं कि विच कॉज, जिसका कारण है लूज मोटिवेशन, के जो आप काम करना चाहते हैं उसमें डेडिकेटेड नहीं होते और अपना मोटिवेशन खो देते हैं। एंड फेल इन देयर वेंचर, और फेल हो जाते हैं अपना जो भी पाना चाहते हैं, अपने डिसीजन मेकर में, अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द हेनरी फोर्ड who was known to make the quick decision and when he made those decision। यहाँ उधर ने एग्जाम्पल दिया है हेनरी फोर्ड का, जो क्विक डिसीजन लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ही चेंज देम वेरी स्लोली एंड डेलिबरेटली, उनने धीरे धीरे लेकिन लगातार रूप से चेंज किया अपनी लाइफ को। फोर्ड वाज फेमस एज अ ऑब्स्टिनेट पर्सन हु क्रिएट द मॉडर्न टी। जो हेनरी फोर्ड थे, जो फेमस थे अपने क्विक डिसीजन लेने के लिए, जिन्होंने मॉडर्न टी का आविष्कार किया। वेयर ए लॉट ऑफ कस्टमर एंड द एडवाइज़र सेड दैट, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न टी की खोज की तो बहुत लॉट ऑफ कस्टमर एंड एडवाइज़र ने सेड, उनसे कहा कि द कार वाज अगली, जो उन्होंने कार बनाई थी वो अगली है, क्रॉफ है, भद्दी है। बट फोर्ड डिड नॉट स्वे फ्रॉम दिस डिसीजन, लेकिन उन्हें भी अपने डिसीजन से नहीं हटे, जिसको जो कहना था कहते रहे, लेकिन भी अपने काम करते रहे। उन्होंने अपने डिसीजन लिया, अपने डिसीजन पे अटे रहे, क्या कहते दृढ़ रहे अपने डिसीजन पे। एंड ऑफ कोर्स फोर्स persistence paid off the handsome and the making Ford one of the largest mass car product in the world। और उन्होंने परसिस्टेंस की, यानी पाई एक लार्जेस्ट मास ऑफ द कार प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में एक लार्जेस्ट कार उन्होंने बनाई अपने डिसीजन पर रहकर। द एबिलिटी टू डिसाइड क्विकली विद द डिटरमिनेशन कम्स फ्रॉम द हैविंग ए डिफाइंड पर्पस एंड द अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली। यहाँ उधर बताते हैं कि लाइबिलिटी टू डिसाइड टू क्विक विद द डिटरमिनेशन, आपके अंदर जो आपको मालूम है मुझे क्या करना है, तो आप उस पर डिसीजन लीजिए, क्विकली डिसीजन लीजिए और उस पर एक्शन लेकर उसे अपने डिज़ायर के थ्रू करिए। एज हिल राइट, जैसे कि हिल एक ऑथर हैं, वो लिखते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ द हैबिट, वर्ल्ड एक आदत रखता है ऑफ मेकिंग ए रूम फॉर ए मैन, एक इंसान को रूम में बनाने की। द मैन हुज रोट द मैन हुज
whose word and the action so that the he knows where he gone। यहाँ बताते उधर कहते हैं कि एक आदमी के एक्शन और उसके वर्ड बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है। मतलब आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपके एक्शन जो आप काम कर रहे हैं वो दिखाते हैं आपको कहाँ जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हिल ऑल्सो सेड, सेस कहता है कि that if you are the easier influenced by the other and it take a long time to make a decision because you need to the listen to advice from the other। यहाँ उधर बताते हैं कि अगर आप दूसरे से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो आप अपने डिसीजन लेने में कंफ्यूज होंगे। आपको ज़रूरत है सुनने की, टू एडवाइस फ्रॉम द अदर, दूसरों की एडवाइस को सुनना पसंद होगा। यू विल रियली सक्सेस, आप रियली सक्सेस होंगे, मतलब आपके सक्सेस होने की चांस बहुत कम है। दिस इज़ बिकॉज इट मीन्स दैट यू डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर फॉर व्हाट यू वांट। इसका इसका कारण बताते हैं कि आप जो आप करना चाहते हैं उसका बर्निंग डिज़ायर, एक जलता हुआ कह सकते हैं डिज़ायर, एक जोश नहीं रखते कि हमें इस काम को करना है, तभी आप अपने डिसीजन मेकर में कंफ्यूज होते हैं। यू डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर, जो आप करना चाहते हैं आप उसके प्रति डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर नहीं रखते। यू मस्ट यूज योर ओन ब्रेन, आप यूज करें आपके खुद के दिमाग का, ना कि आप दूसरों से की एडवाइस का। अगर आपकी गलती होगी तो आप सुधारेंगे और आगे भी बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। थॉट्स बॉडी एंड द सोल टू मेक योर डिसीजन एंड द स्टैंड बाय देम, आपके विचार, आपकी बॉडी और आपकी आत्मा बनाती है डिसीजन एंड स्टैंड बाय देम, और उस पर खड़े उतरने की क्षमता। तो दिस इज चैप्टर नंबर 8, डिसीजन, कि आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। इसकी समरी की बात करें तो इसमें ऑथर ने मेनली फोकस किया अपने डिसीजन पर, कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे एवरी सिंगल डे आप छोटे छोटे डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आपके बड़े चेंजेस बन जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसे आप अपने डिसीजन के थ्रू पा सकते हैं। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। थैंक यू वेरी मच।